रिया को सीबीआई को आगे बढ़ा के और रिया को जेल भेजना ज़रूरी है। रिया जब जेल में जाएगी तभी सुशांत के जो फैन हैं उनके आत्मा को शांति मिलेगी। पंडित जी, जिस तरीके से आज रिया चक्रवर्ती का एक बार फिर से बयान दे रही है एनसीबी को और बार बार बोल रही है, सुशांत के घर वालों पे आरोप लगा रही है दोबारा से, और आज उनने एक ऐसा बयान दिया है कि उसकी बहन और जीजा सुशांत को ड्रग्स ला के देते। अब ये तो सीबीआई बताएगी। कहें जेल क्यों गया था, क्यों जेल गई थी और पकड़ा कौन गया? इस समय तक उसके घर वाले कोई पकड़े गए क्या? पूरा बॉलीवुड ये जितना पीते हैं कौन नहीं जानता है। पूरा दुनिया में हमारा बॉलीवुड बदनाम हुआ इन लोगों की वजह से। ये कुकर्मी, विधर्मी, पापी, नालायक, ये सब जितने भाड़ बैठे हुए हैं मुंबई में, अरे इनकी फिल्में मिलियन सब वो हैं फॉलोअर ट्विटर पे। ये इतना देश का माहौल ख़राब किए, इतने नालायक हैं ये सब, इतने राक्षस हैं। इन राक्षसों को मुंबई में बिठा के और हम अपने जेब का पैसा इनको देते हैं। सुशांत सिंह जैसा ही यही तो मार दिए उसको, ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब इनके ऊपर जो पुलिस की कार्रवाई होने वाली है, सीबीआई का छापा पड़ने वाला है, इनको ले जाके और इनके विशेष स्थान पे जब तक अभी कम दर्द हुआ है ना, इनका ट्रायल दूसरे तरह से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस आजकल कर रही है उस तरह से, जब ले जाके जेल में और जब इनको डंडा नीचे ऊपर रख के पैर के नीचे और इधर पुलिस चढ़ जाए, इधर पुलिस चढ़ जाए, जब बाप बाप चिल्लाते हैं, तब वो वाला ट्रायल जब होता है ना, तब इनको समझ में आता है। ये मुंबई में बैठ के, चूँकि वहाँ इनकी वाली सरकार है और वहाँ अटैच ही जाता है, नीचे से भेज देते हैं, इसलिए वहाँ भक भक बोल रही हैं। उनको ला के ट्रायल कराना चाहिए उत्तर प्रदेश। जोगी जी के अंडर छोड़ दिया जाता ना, तो बड़े बड़े जिस तरह से ठीक हो रहे हैं, आवाज़ मुँह से नहीं निकलती। पंजाब से खींच लाए ना मुख्तार को, इसी तरह से रिया को भी भेज देना चाहिए ट्रायल में उत्तर प्रदेश। 2 महीना थोड़ा घूम लेती, उनका दिमाग बदल जाता, फिर मुंह से नहीं निकलता। ये सारे लोगों को सीबीआई पता नहीं क्यों 1 साल होने जा रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इनको अभी एफआईआर तो खैर दर्ज हुआ, लेकिन इनको जेल में जाना चाहिए। ये सब ड्रामा कर रहा है ना, मैंने वहाँ का गृह मंत्री चला गया, जेलेटिन की छड़ें क्या क्या हुआ, अंबानी परिवार के सामने क्या क्या हुआ। वो 16 साल से जो गुंडा पुलिस से निकाला हुआ व्यक्ति को ला के फिर इंस्पेक्टर बना दिया गया। किस तरह से 100 का 200 करोड़ किससे वसूला जाना है, इससे भी कुकर्म। और वह कौन लोग, रिया के साथ कौन लोग हैं? वही उद्धव की टीम। किस बुनियाद पे, कौन सा कारण रहा होगा? सुशांत का सपोर्ट कभी किया वहाँ उसकी सरकार, क्यों नहीं की? कौन सा कारण रहा होगा? रिया को सीबीआई को आगे बढ़ा के और रिया को जेल भेजना ज़रूरी है। रिया जब जेल में जाएगी तभी सुशांत के जो फैन हैं उनके आत्मा को शांति मिलेगी। परिवार, 60 साल का बूढ़ा बाप रो रहा है आज तक। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अभी तक इस पर कुछ भी संज्ञान तक नहीं लिया, ऐसा लगता है। सोए में क्यों नहीं ध्यान देते इस तरफ? मराठा आरक्षण जरूरी है, तो क्या मराठा लोगों के बीच में रहने वाले और एक मराठा लोगों के बीच में कितना बड़ा कलाकार जब बन के आता है, क्यों उस पर ध्यान नहीं है? भाई क्यों होगा? कह रहे हैं कि अंदर से सारा 200 करोड़ रुपया वसूली किसके लोग पकड़े गए? जो वहाँ कौन बाजे था, अनिल वाजे की कौन बाजे था, अनिल वाजे, उसको कौन बनाया था इंस्पेक्टर? यही तो बनाया था, उद्धव ठाकरे ही तो बनाया था। परमवीर को बनाया था वो गृह मंत्री, वो मुटेड़ा जिसको फालिस मार दिया, फिर भी शुद्ध नहीं आ रहा है। शरद पवार मुँह देख दो, कभी सीधा बोलता है नहीं, उसकी बातें समझ में नहीं आती है, बोलता इधर तो सुनाई देता है इधर। क्या यही दबाव था मुंबई पुलिस पे कि ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिनकी वजह से सुशांत के जो सारे सबूत थे वो मिटा दिए? भैया पूरा बॉलीवुड जो नेक्सस बना रखा है उभरते हुए बाहरी कलाकारों का, इनके परिवार का नहीं होगा उसको मार देना है, किसी को उभरने नहीं देना है। पूरा बॉलीवुड में कौन बाहरी कलाकार जाके वहाँ इस समय उदीयमान हो रहा है, उसको उगने देते हैं? ये बड़े पेड़ हो गए हैं, पीपल के पेड़ के नीचे कोई छोटा पेड़ नहीं उगता है। तो वहाँ एक तरह का नेक्सस बना लिए हैं, या उसी नेक्सस में घुस गए सुशांत सिंह राजपूत, उभरने लगे, तमाम फिल्में सफल होने लगी। तो इसको एक सुनियोजित, और उसमें भी वो जो लड़की छत से फेंकी गई
दिशा साल्यान वो जानती थी बलात्कार की घटना क्या क्या हुआ है, वो उसके साथ कौन कौन था, उसमें उद्धव ठाकरे का बेटा था और उसको जानते थे सुशांत सिंह राजपूत। ये सारी घटनाक्रम एक साथ जोड़ के देखेंगे तब समझिए। ये सारी घटनाक्रम एनसीबी, सीबीआई, इतनी जांच एजेंसियां एक साल से जोड़ने में लग रही हैं, क्यों अभी तक जांच प्रक्रिया की कोई मतलब सुस्त क्यों चल रही है? एक बात बताइए, वहाँ सत्ता किसका है? विपक्ष का। सीबीआई और ये जितनी एजेंसी हैं हाथ पांव तो मार रही हैं, लेकिन वह परोक्ष रूप से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वह दबाव बना रही है। वहाँ की स्थानीय पुलिस घूम घूम के लोगों के ऊपर आप वो कर रही है कि खबरदार किसी को बोलना नहीं है, इसलिए कि अगर मुंह खुल गया और सच्चाई खुल गई तो उद्धव ठाकरे का बेटा गृह मंत्री गया है, वो छोटा पिद्दा है। असली उसमें उद्धव ठाकरे का बेटा जेल में जाएगा। अगर सही से मामला खुल जाएगा तो उद्धव ठाकरे का बेटा, इसीलिए वो प्रधानमंत्री से वो सिर्फ अपना वोट बनाने के लिए और ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए 1 साल होने जा रहा है कि कहीं सीबीआई कुछ करे ना, इसीलिए मोदी जी से आके मिल रहे हैं। नहीं तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो मोदी जी से आके मिल रहे हैं, क्या पीएम को ये कंडीशन नहीं रख देनी चाहिए कि पहले इस केस की जांच करो फिर मराठा? जांच क्या करना है, सीबीआई जांच कर रही है। प्रधानमंत्री के लिए 32 राज्य ये सहयोग भी तो नहीं करते ना? नहीं, सहयोग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब सीबीआई को थोड़ा सा और एक्शन लेना चाहिए, टाइट होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ मुकदमा करके, और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उसमें। और अब क्या करेंगे? अब एक बात बताइए, पेंडेमिक का काल था, पेंडेमिक काल में पूरा बॉलीवुड कहाँ था? किसी का फोटो देखे हैं? किसी का फोटो देखा है आपने? कहाँ थे? सारा देश इतना विकट परिस्थिति में था। हम आप जैसे लोग बाहर निकल के गरीबों को भोजन कराए हैं, ले जाके ऑक्सीमीटर दिए हैं, ले जाके सेवा किए हैं। ये जो लाखों लाख करोड़ रुपए, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, फला 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 कौन भट्ट, ये लोग हैं। ये जो लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, कई लाखों करोड़ की, इनका पैसा इस देश के परिस्थिति में कहाँ था? कहाँ थे लोग? जानते हैं कहाँ थे? सब विदेश भाग गए थे, सब विदेश में थे भाई साहब। तो आपके देश के सामने जब परिस्थिति आएगी। रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि इसकी बहन और जीजा ये ड्रग्स ला के देते थे और मैं चाहती थी कि मैं इलाज कराऊं। अच्छा, हाँ। तो जो पकड़ा गया है व्हाट्सएप चैटिंग, उसमें क्या निकला? उसमें कौन कौन था? तो सबूत ला के दो ना। कोई सबूत है क्या? तुम्हारे खिलाफ तो 1000 सबूत है, पूरा टीवी में चला, सारे मीडिया ने दिखाया कि किस किस तरह से तुम ड्रग बाबू करके किस तरह से व्हाट्सएप पे चैट करती हो, किस तरह से पिलाती हो, कौन सी दवा खिलाती हो, कहीं 5 मिनट के लिए वो चला जाता है तो उसको ला कर चली जाती हो। उसके बाद से उस नौकरों को, पुराने नौकरों को हटा के किस तरह से अपने नौकरों को ला के उसके घर में बिठाती हो, किस तरह से काकस के तरह से घेर लेती हो उसको, उस कंडीशन में उसको ला के मजबूर करती हो कि वह दिमाग से फ्रस्ट्रेट हो जाए। इस तरह का वातावरण कौन एक प्लांटेड थी? यह रिया चक्रवर्ती उनको सुशांत सिंह राजपूत के घर में प्लांटेड थी, ये प्लांट की हुई है। अब चूंकि मुकदमा लिख गया है, इसका गर्दन फंस रहा है, यह जेल जाने, अब इसको फांसी की सज़ा मिलने वाली है। अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह उनके परिवार पे यह दोषारोपण कर रही है, लेकिन जो मुकदमे लिखे गए हैं, जो सबूत मिले हैं, उस आधार पर रिया का जेल जाना जरूर तय है और इसको सज़ा जरूर मिलेगी। सुशांत को इंसाफ मिलेगा? 1 साल होने जा रहा है सर, 14 जून को 1 साल हो जाएगा सुशांत को। देखिए, कानून के हाथ लंबे होते हैं, देरी जरूर होती है, लेकिन जितने एविडेंस और सबूत हैं, हमको विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकारें वहाँ की भी बदलेंगी और सुशांत को ज़रूर न्याय मिलेगा और सच्चाई खुल के सामने आएगी। सीबीआई टाइम ज़रूर लगाती है, लेकिन पक्का एविडेंस लेके आती है और मुजरिम के तक सीबीआई का गर्दन हाथ पहुंचता है और एक दिन रिया के गर्दन तक हाथ पहुंचेगा। इसमें जितने लोग दोषी हैं, आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, वहाँ का जो बेबी पेंगुइन है ना, वह भी जेल में जाएगा। उसी को बचाने के लिए सारा कुकर्म किया जा रहा है। तो रिया चक्रवर्ती के साथ दिशा साल्यान के मर्डर की मिस्ट्री भी खुलेगी, सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की मिस्ट्री खुलेगी और बॉलीवुड का यह जो
ड्रग रैकेट है, इसकी भी मिस्ट्री खुलेगी और यह पूरे देश के सामने नंगा होंगे। जिस तरह से नंगा होता है उसी तरह से पूरा बॉलीवुड नंगा होगा और जो भी अपराधी होगा वो जेल जाएगा।